नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। आज संसद पर हमले की बरसी थी, लेकिन आज ही के दिन संसद में एक बार फिर से भारी सुरक्षा में चूक सामने आई है। लोकसभा में 2 लोग दर्शक दीर्घा से संसद के भीतर कूद पड़े और संसद भवन के बाहर भी 2 लोगों ने धुआं छोड़ा। उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और संसद मार्ग थाने में ले गई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ने संसद के अंदर के कारनामे को अंजाम दिया है, जो संसद के अंदर में हमला करने की कोशिश की गई, और दूसरे ग्रुप ने संसद के बाहर वालों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है और अंदर वालों को संसद की सिक्योरिटी ने डिटेन किया। ऐसा लगता है कि ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ करने पहुंची। इस घटना के बाद 2 बजे जब लोकसभा दोबारा शुरू हुई तो स्पीकर ने घटना पर चिंता जताते हुए इस मामले की पूरी जांच का भरोसा दिया और कहा कि सभी सांसदों से सुझाव लेकर संसद की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक संसद भवन के बाहर और अंदर हंगामे को लेकर कुछ इनपुट आया था। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 13 दिसंबर को संसद भवन पर हंगामा करने की चेतावनी दी थी। पन्नू के वीडियो के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। संसद भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। कड़ी सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद भी यह हंगामा हुआ और इसलिए यहां पर अब बहुत सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा में बड़ी चूक तो ये थी ही, जो अभी नजर आ रहा है। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। प्रारंभिक जांच के अंदर जो प्रारंभिक जांच आए वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देश में हम सब लोग देश और राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं और कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसके बाद भी सदन चले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और उसके बाद हम सब उस घटना के बाद भी सदन चला था, आज भी सदन चलेगा, कोई सदनों को रोक नहीं सकता। ये 2 शख्स को सर हमारे सारे एमपीज ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपीज ने निडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। ये दिल्ली पुलिस कहां से आ गए, लेकिन हमारे निहत्ते जो सदन के हमारे छोटे मोटे ऑफिसर थे वो कहां गए? सिक्योरिटी पे सवाल उठ ही रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ बड़ी घटना होने से चूक गई, लेकिन अगर कुछ होता यहाँ पे तो एक बहुत बड़ी घटना सामने आ सकती थी। सूत्रों के मुताबिक संसद में जो कुछ हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, अब किस तरह की जानकारी मिल रही है इस पर? यह भी कहा जा रहा है कि इसमें 2 ग्रुप थे जो कि काम कर रहे थे। बाहर में एक ग्रुप था, अंदर में एक ग्रुप था। साजिश में कितने लोग शामिल थे और ये जो लोग अब तक जिनकी धरपकड़ हुई है वो कहां से आए थे, कहां के रहने वाले थे, इस तरह के बारे में कुछ डिटेल्स भी अब सामने आ गई हैं। देखिए, बिल्कुल जो अब तक की जांच हुई है उसके मुताबिक इस पूरी साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। यानी कि संसद के बाहर और अंदर हंगामे को लेकर जो साजिश हुई उसमें कुल 6 लोग शामिल थे। 5 लोग दिल्ली और एनसीआर के बाहर से आए थे और ये सभी 5 लोग गुरुग्राम में ललित झा नाम के शख्स के यहाँ रुके थे और वहीं इस पूरी हंगामे को लेकर प्लानिंग हुई। जो लोग अभी डिटेन किए गए हैं उनमें एक शख्स है सागर शर्मा,
जो कि लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है, दूसरा है मनोरंजन डी जो कि मैसूर का रहने वाला है। इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर हंगामा किया और पीले रंग की गैस छोड़ी। जबकि जो तीसरा शख्स है वो है अमोल सिंधे जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है और उसके साथ में एक महिला पकड़ी गई है, उसका नाम नीलम है जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। नीलम और अमोल सिंधे पार्लियामेंट के बाहर थे और पार्लियामेंट के बाहर हंगामा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने इनकी जो मुलाकात है वो सबसे पहले सोशल मीडिया पर हुई और सोशल मीडिया के जरिए ये सभी एक दूसरे के संपर्क में आए और फिर इन्होंने पार्लियामेंट में हंगामे की प्लानिंग की। इसके बाद ये ललित झा नाम के शख्स के यहाँ गुरुग्राम में रुके हैं। तो कुल 4 लोग जो है वो पकड़े गए हैं। ललित झा और एक और शख्स जो है वो फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। जो इस मामले में जो पूरी प्लानिंग है वो की गई है। पुलिस लगातार जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनसे यहाँ संसद मार्ग थाने में पूछताछ चल रही है। दिल्ली पुलिस के अलावा मल्टीपल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सभी 4 लोगों से पूछताछ कर रही हैं। लेकिन ये मामला अपने आप में सुरक्षा की बड़ी चूक को लेकर है, क्योंकि पहले से इस बात के इनपुट मिल रहे थे कि संसद की हमले की बरसी वाले दिन कुछ लोग संसद में आकर हंगामा कर सकते हैं और इसको लेकर एहतियात के तौर पर संसद के अंदर और बाहर पहले से ही सुरक्षा बेहद कड़ी थी। मुकेश, आप जिस इनपुट की बात कर रहे हैं कि पहले से ये इनपुट था, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि वो धमकी आई थी खालिस्तानी आतंकी पन्नू की, ये धमकी थी और इसे लेकर जो है वो सुरक्षा में जो कड़ाई बरतनी चाहिए थी वो तो हुई थी, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा क्या गंभीरता से नहीं लिया गया था? किस तरह की ये धमकी थी? देखिए, पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है वो लगातार वीडियो जारी करता रहता है और तमाम जो धमकियां हैं वो भारत सरकार को चैलेंज करता है और धमकियां देता है। इसी कड़ी में उसने धमकी दी थी और कहा था कि 13 दिसंबर को जब संसद में हमला हुआ था उसके बरसी वाले दिन वो संसद में हंगामा करवा सकता है और संसद के बाहर भी हंगामा करवा सकता है। तो इस तरह के इनपुट पहले से आए थे कि इस तरह से हंगामा हो सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि जो 4 लोग ये पकड़े गए हैं क्या वो पन्नू से जुड़े हुए हैं या इन्होंने खुद ऐसा किया। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि इन लोगों ने एक दूसरे से जुड़कर इस घटना को अंजाम दिया है, ये हंगामा किया है और इनके पीछे कोई बड़ा संगठन नहीं है। तो अभी पन्नू को लेकर जो है वो जांच चल रही है और तमाम जो बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो IB हो, दिल्ली पुलिस हो, इनके तमाम जो अधिकारी हैं वो इस जांच में लगे हुए हैं और लगातार जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जी, शुक्रिया आपका मुकेश। जैसा आप कह रहे हैं कि ये किसी बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हों, ऐसी कोई अभी सूचना नहीं मिली है या कोई तार नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है जांच के एंगल से कि ये तमाम लोग, अगर 6 लोग इसमें हैं जिनमें 5 की पहचान हो गई है, अलग अलग जगह से आए हैं, कोई एक जगह के रहने वाले नहीं हैं, किसी एक शख्स के वहाँ रुके हैं जिनका नाम ललित झा बताया जा रहा है और वहाँ पर कोई प्लानिंग की गई है, तो इनका क्या कॉमन कनेक्शन है। इस घटना के बाद वैसे स्पीकर ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए, सख्त करने के लिए सभी दलों की एक बैठक बुलाई और सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ने पूर्व और वर्तमान सांसदों के निजी सहायकों के संसद भवन में प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही दर्शकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, हिमांशु शेखर। हिमांशु, एक तो ये ऑल पार्टी मीट हुई है, इसमें क्या बातें हुई? ये भी खबर थी कि वहां पे फोरेंसिक जो टीम है वो भी सैंपल्स इकट्ठा कर रही है, तो क्या जानकारी मिली है? ऑल पार्टी मीट में क्या तय हुआ है, क्या सुझाव रहे इसमें? देखिए, कुछ सख्त फैसले लिए गए हैं। पार्लियामेंट सेक्रेटरीट की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक इस पूरे मामले की समीक्षा नहीं होती, क्योंकि जिस परिस्थिति में ये घटना हुई है, मुझे लगता है 13 दिसंबर 2001 को जो संसद पर आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है नगमा, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और कैसे इतनी सख्त मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी व्यवस्था के बावजूद 2 लोग विजिटर्स गैलरी तक पहुंचने में कामयाब रहे, जूते में छुपाकर कैनिस्टर लेकर, और कैसे वो विजिटर्स गैलरी से नीचे पहुंचे लोकसभा के चेंबर में जहां पर 0 आवर की कार्रवाई चल रही थी। एक बहुत ही अप्रत्याशित घटना है और निश्चित तौर पर इस पूरी व्यवस्था की जो अभी सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसे कहा जाता है कि संसद भवन देश की सबसे सुरक्षित इमारत है, लेकिन आज उसमें सेंध लगी है और इससे कई सवाल खड़े हुए। सांसद बहुत नाराज हैं और इसलिए शुरुआती तौर पर जब तक मौजूदा जो व्यवस्था है सुरक्षा की उसकी पूरी तरह से
विस्तृत समीक्षा नहीं होती तब तक विजिटर्स को और जो सांसद हैं उनके जो सहयोगी होते हैं, जो जिनके विशेष पास भी बनते हैं, उनको अंदर जाने से फिलहाल रोकने का फैसला किया गया है। क्योंकि ये रियलाइजेशन, ये एहसास पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट को है, लोकसभा स्पीकर को है कि मौजूदा व्यवस्था पुख्ता नहीं है। क्योंकि एक सवाल जो सांसद बार बार उठा रहे हैं कि अगर 2 लोग विजिटर बनकर लोकसभा के अंदर पहुंच सकते हैं और विजिटर्स गैलरी से वो कैसे कूदकर चेंबर में पहुंच गए, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद अगर वो कैनिस्टर लेकर वहां उसको बर्स्ट कर सकते हैं सदन के अंदर, तो उसमें संभव है कि अगर वो हादसा और बड़ा हो सकता था अगर कोई जहरीली गैस वो छोड़ने की कोशिश करते। ये बात कार्तिक चिदम्बरम ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कैनिस्टर लेकर हाउस में घुस सकता है तो वो उसका किसी भी तरीके का दुरुपयोग कर सकता था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और ये तय किया गया है फिलहाल कि बहुत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत होगी। और 2001 में संसद हमले के बाद हमने देखा था कि पूरी पार्लियामेंट की सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया गया था नगमा, और मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर, उसी स्तर पर यहाँ भी जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बदलाव जरूर किया जाएगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, एक 12:30 बजे संसद भवन परिसर के ठीक सामने जहां से एंट्री होती है विजिटर्स की, और दूसरी 15-20 मिनट बाद अंदर, और दोनों में कैनिस्टर का इस्तेमाल होना, दोनों में 2 लोगों का इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे कौन लोग हैं, मंशा क्या है, मोटिव क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों ऐसा करने में कामयाब रहे, कई अनसुलझे सवाल हैं। और इन सब को आज जो बैठक हुई है उसमें उठाया है सांसदों ने। और अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो विस्तृत जांच का भरोसा लोकसभा स्पीकर ने दिया है, उस जांच से जो बड़े सवाल, अनसुलझे सवाल हैं कि कैसे पिछले 22 साल में सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच की घटना आज हुई है, वो भी 13 दिसंबर के दिन, जब आज कई सांसदों ने खुद जाकर श्रद्धांजलि दी थी जो लोग शहीद हुए थे आतंकी हमले में। जी बिल्कुल हिमांशु, 13 दिसंबर को ये घटना हुई है जिस दिन संसद पर हमला हुआ था 2001 में। तो एक ये भी है कि एक संदेश देने की कोशिश है कि इसी दिन को चुना गया है करने के लिए। और आज जैसा आपने कहा कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक है और इस तरह की जो घटना हुई है, इसके बाद में एक बार रिव्यू और बदलाव भी होंगे शायद संसद की सुरक्षा में। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं पूर्व IPS अफसर यशवर्धन झा आज़ाद। यशवर्धन झा आज़ाद, ये एक बात सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू समय समय पर इस तरह की धमकियां देता रहा और पहले से ही कुछ इस तरह के इनपुट भी थे कि 13 दिसंबर को कुछ ऐसा किया जा सकता है, हमला हो सकता है। तो इस लिहाज से भी देखें तो एक बड़ी चूक है ये सुरक्षा में। मुझे ये अंदेशा नहीं है कि पहले से इसके बारे में कुछ सूचना थी। अगर इसके बारे में ऐसी कोई सूचना थी तब तो और भी बात गंभीर हो जाती है। लेकिन जो भी ये घटना हुई है, चाहे इसके खुदा का ये शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर उस कैनिस्टर में कुछ पॉइजनस फ्यूम्स वगैरह होते तो गंभीर परिणाम हो सकते थे। और इस वजह से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही गंभीर चूक है। जी, गंभीर चूक है। अगर कुछ हो जाता वहां पे उस कैनिस्टर में, अगर कोई इस तरह का खतरनाक कुछ होता सब्सटेंस, तो बड़ा ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी होती है, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, कितने स्तर पर संसद में सिक्योरिटी होती है? एक सिक्योरिटी अंदर की होती है, बाहर की होती है। आप पुलिस फोर्सेस में रहे हैं, जानकार हैं। किस तरह फिर ऐसे आम लोग नहीं जा सकते, पर किस तरह ऐसे लोग चले आए, कैनिस्टर्स लेकर चले आए? कहां, किस स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत महसूस होती है? देखिए, पार्लियामेंट एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। प्रजातंत्र का एक, जिसे एक सीटाडेल कहते हैं, वो है। इसलिए इसमें यहाँ पे सुरक्षा में जो चूक हुई है वो बहुत ही गंभीर बात है। इसकी जो बाह्य सुरक्षा है वो जहाँ पैरामिलिट्री COP जिसको कहते हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस वहाँ पे हैं, इसमें CRPF हैं, ITBP हैं, और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, उनका एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो कि स्क्रीनिंग, चेकिंग वगैरह करता है। तो इसलिए बाह्य सुरक्षा जो है वो आर्म्ड ग्रुप्स के पास है। और अंदर जाने की जो व्यवस्था है उसके लिए एक अलग से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ड्रॉप गेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, स्क्रीनिंग है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो चूक हुई है, इसको समझना ये आवश्यक है कि ये 2 व्यक्ति किसी सांसद के, वो सिम्हा साहब का कोई नाम भी आया है,
उनके गेस्ट से। तो अगर गेस्ट की एंट्री के लिए पहले से ही 2-3 दिन पहले पास के लिए आवेदन दिया जाता है और उसके बाद वो पास उन्हें मिलता है। और इनकी जो एंट्री है ये एक स्पेशल गेट से होती है। और उसके बाद जैसे हर जगह एयरपोर्ट में हो या कोई भी और संवेदनशील इलाके में हो, इनकी सिक्योरिटी पहले डीएफएमडी से इनकी चेकिंग होती है, जिसे हम डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर कहते हैं। सब लोग उसको देखते हैं, उसमें जितने मेटालिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आपके उससे पता चल जाता है। और उसके बाद फिर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर हैं जो हाथ से चेक करते हैं कि और कोई ऐसे वस्तु तो आप नहीं ले जा रहे हैं। मोबाइल पहले ही से रख लिया जाता है, जितने भी अन्य चीजें हैं वो भी। और उसके बाद भी अगर कुछ शंका है तो फिर फिजिकल, जिसको हम कहते हैं, फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाती है। तो इसलिए इस तरह से जो पर्सनल भी चेकिंग होती है उसमें 3 त्रिस्तरीय जो सुरक्षा कवच एक तरह से लगाया गया है, अगर उसमें भी ये फेलियर है तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। बात ये है नगमा जी कि अगर उस जूते में से, जैसा कि रिपोर्टाज में आ रहा है और आपने भी दिखाया है, पार्लियामेंट हाउस में वो गए, वो कूदे वहां से, और उसके बाद वो जूते से वो कैनिस्टर जो है वो निकाला उन्होंने, और उसमें से पीला जो जो फ्यूम निकला। तो जाहिर है कि जो एक तो ये दिखाया गया कि जो एमपीज पास में थे उन्हें आंखों में काफी महसूस हुआ। तो अगर उसमें मान लीजिए कुछ केमिकल्स रहते या कुछ और तरह की वस्तु पॉइजनस अगर होती तो उसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते थे। और इसलिए इस तरह की सुरक्षा को पार करके अंदर जाके, और उन्होंने जो छलांग लगाई वो विजिटर्स गैलरी से लगाई, जो वो भी काफी ऊपर है, नीचे ऑफ कोर्स कारपेट्स हैं, लेकिन यंगस्टर्स थे वो उसमें कूद गए। तो मैं समझता हूं कि इसकी तो एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिनकी भूल है उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सख्त कार्रवाई की भी ज़रूरत है। देखने की ज़रूरत है कि चूक जो है वो कहाँ पर हुई है। और विजिटर्स गैलरी से वहाँ पर अंदर में पहुंचकर लोग कूद जाते हैं। ये एक इत्तेफाक है कि इसमें कुछ भी इतना ख़तरनाक नहीं था, जो कैनिस्टर्स थे, लेकिन बहुत गंभीर हादसा हो सकता था। तो जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली होंगी, बदली जिस तरह से सुरक्षा संसद की होती है। अब इसके बाद भी एक बार फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में लोग जाते हैं, पासेस मिलते हैं। अभी फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि पासेस रद्द किए गए हैं, जो निजी सहायक होते हैं सांसदों के, उनका जाना बंद किया जा रहा है। तो सुरक्षा के हिसाब से अगर आप देखें तो सुरक्षा का जो पूरा स्वरूप है उसमें भी बदलाव करना होगा या देखा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए एक कमेटी बनी थी जब 2001 में ये घटना हुई थी, और उसके बाद व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और ये जितनी व्यवस्था आप देख रही हैं, जो बाहर में ड्रॉप गेट्स हैं, बोलार्ड्स हैं, स्पेशल स्क्रीनिंग है, विंड स्क्रीन पे जो स्पेशल पासेस हैं वो सब व्हीकल्स के लिए लगाए गए थे। बाकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था बाहर है। एक और कमेटी ने अंदर जाके पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया था कि लोग किस तरफ से जाएंगे, किस तरफ से एंट्री करेंगे, स्क्रीनिंग के समय कैसे कोई भी ऐसे आइटम्स अंदर नहीं जा सकते हैं जो भी जरा भी खतरनाक हो। और वैसी और इस सुरक्षा का समय समय पर ऑडिट होता रहता है, और इसके ऑडिट में सारी एजेंसियां इन्वॉल्व रहती हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप हो, आईबी हो, वगैरह वगैरह। और इसलिए जब नया संसद भी बना तो सुरक्षा के जो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो तो वही हैं, वही अपनाए जाते हैं। सवाल ये है कि ड्यूटी पे कौन ऐसे लोग हैं जो इस सुरक्षा को कमान संभाल रहे हैं। और ये जो सुरक्षा है, ये सुरक्षा की चूक हुई है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गेस्ट जो हैं पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं दर्शक दीर्घा में, उसके पहले जो उनकी त्रिस्तरीय चेकिंग होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं सबसे पहले जो सुधार ये होगा कि वो लोग जो वहां पर थे उनकी भूल कैसे हुई, क्योंकि इसका एक नगमा जी एक बेसिक एसओपी होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, जिन्हें सब मालूम है कि डीएफएमडी से गुजरना है, उसके बाद की चेकिंग हैंड हेल्ड में इससे है, उसके बाद भी अगर शंका है तो एक फिजिकल चेकिंग होगी।
तो गाज जो गिरेगा वो इन सुरक्षा कर्मियों पर अवश्य गिरेगा। इसके बाद ये अवश्य देखा जाएगा कि भाई पास किस तरह आप देते हैं, किन लोगों को देखते हैं, उनके जो पर्सनल डिटेल्स वेरिफिकेशन क्या, उसको और उसका व्यापक तरीका कोई उसको अंजाम दिया जाए कि ताकि हम और समय लगा के उनका ये करें, क्योंकि हो सकता है वो किसी राजनीतिक उद्देश्य से आ रहे हैं, किसी अन्य उद्देश्य से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप सही कह रही हैं। इसके बाद इस पूरी इसकी समीक्षा होगी और उस समीक्षा में जो बाकी चीजें हैं उन्हें और दुरुस्त अवश्य किया जाएगा। जी जी, शुक्रिया आपका यशवर्धन आज़ाद हमसे बात करने के लिए। आप सही कह रहे हैं कि कई लेवल पर जो सिक्योरिटी होती है वो कई जगहों पर चूक है, खास करके तब जब या तो मेटल डिटेक्टर्स के अलावा जब हाथों से भी सुरक्षा के लिए देखा जाता है, चेकिंग की जाती है, और ऐसे में ये लोग अंदर आ जाते हैं और उसके साथ साथ कैनिस्टर्स अपने साथ लेकर आते हैं। ये एक बहुत बड़ी चूक है क्योंकि कई स्तर पर चेकिंग होती है। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो पासेस दिए जाते हैं विजिटर्स को, अब शायद इसमें भी एक बदलाव हो, किस नियत से आ रहे हैं लोग, कौन है लोग। देखिए आप ये तस्वीर देख रही हैं उस महिला की, लड़की की, जिनका नाम नीलम बताया जा रहा है और जो जिंद से आई हैं, और यहाँ पर ये भी इस जो हमला यहाँ पर करने की कोशिश की गई उसमें शामिल थी, तो फौरन इन्हें पकड़ा गया और वहाँ से निकाला गया। और ये जो पीले रंग का धुआं निकल रहा है उसी कैनिस्टर से, जिसे लेकर ये लोग दाखिल हो गए। एक दूसरे शख्स जो हैं वो अमोल शिंदे जो महाराष्ट्र के हैं, एक नीलम जिनका आपने देखा कि वो जिंद से हैं। अब तक बताया जा रहा है कि कुल 5 लोगों की पहचान हो गई है, पकड़े गए हैं। एक छठा शख्स भी था जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है। तो कुल अब बताया जाता है कि 6 लोग हैं जो इस हमले में शामिल थे, और ये 2 ग्रुप में बंटकर हमला हुआ है। कुछ लोग जो बाहर थे और कुछ लोग जो अंदर आए थे। विजिटर्स गैलरी में ये थे और वहाँ से सीधे ये नीचे कूदे जहाँ पर सांसद बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ लोगों ने, सांसदों ने इन्हें पकड़ा और उसके बाद ही इन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए, वो पुलिस जो है वो लेकर गई है। और आज संसद पर जो हमला हुआ था 2001 में, उसकी बरसी थी। इस दिन एक बार दोबारा से इस तरह के हमले की कोशिश की गई, संदेश देने की कोशिश की गई है शायद, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि मंशा क्या थी इन लोगों की। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। ये कोई अभी तक जो जानकारी मिली है उससे ये नहीं साफ होता कि ये किसी एक गुट से जुड़े थे या किसी एक ग्रुप से जुड़े थे, ऐसा नहीं था। ये अलग अलग जगहों के भी थे, लेकिन कुछ लोग आके रुके थे गुरुग्राम में एक शख्स के घर पे। ये जो महिला इसमें शामिल है नीलम नाम की, वो जिंद से थी। वो जैसा उनके परिवार वालों ने बताया कि 2 दिन पहले ही वो अपने घर से निकल गई थी। तो क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे और क्यों ऐसा किया गया, मंशा क्या थी, इस सब चीज़ों की अभी जांच पड़ताल चल रही है। तो लोकसभा में हुआ ये, और दर्शक दीर्घा से 2 लोग यहाँ पर कूदे जिन्हें पकड़ा गया। अब तक ये पूछताछ चल रही है। 4 लोगों को तो पकड़ लिया गया है, 5 की पहचान भी हो गई है। एक छठा शख्स जो है वो अभी उसकी जानकारी कोई नहीं मिली है। एक ब्रेक लेते हैं हम। ये एक बड़ी खबर है आज, खास करके 13 दिसंबर के दिन एक बार फिर से कोशिश की गई है संसद में आकर हंगामा मचाने की, और आज 2001 में आज ही के दिन हुआ था संसद में हमला। हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन। तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार लोकसभा में जो हुआ, और एक बहुत ज़्यादा एक परेशान करने वाली और चिंता खड़े करने वाली आज ये घटना हुई है। ये अच्छी बात है कि कोई दुर्घटना बड़ी नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि कई स्तर पर सुरक्षा जांच की जाती है रंजीत रंजन जी, उसके बावजूद लोग घुस आते हैं इस तरह के कैनिस्टर्स लेकर। तो परेशानी और चिंता बहुत बड़ी है, सुरक्षा में बड़ी चूक है, आप मानती हैं? किस तरह सुरक्षा जांच होती है और कैसे ये हो पाया होगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए ये तो सदन को देश के सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। 22 साल पहले 2001 में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। 22 साल के बाद इतना इजीली 4 लोग घुसते हैं, 2 लोग विजिटर में ही बैठे रहते हैं और 2 कूद जाते हैं और इस तरह से स्प्रे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा का चूक है, और वो भी नई बिल्डिंग में, जिसको कहा गया कि और हाईटेक तरीके से हम इसको सुरक्षित कर रहे हैं।
लेकिन आप पिछले सेशन में भी विमेन रिजर्वेशन के वक्त भी लगभग 900 विजिटर्स विमेन रिजर्वेशन के बिल के दिन विजिटर गैलरी में थे, और कई बार ऐसे स्लोगन्स भी उन्होंने दिए थे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ऑल दैट। तो कभी मुर्दाबाद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यह है किस तरह के लोग किस तरह से घुस रहे थे और कैसी आप चेकिंग करते हो, इंक्वायरी कर रहे हो। अभी ये बात पार्लियामेंट में आई थी नगमा जी, अभी मैं कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिले हैं जो पार्लियामेंट में अगर डिस्कशन होगा तो फिर हम लोग इसको उठाएंगे। ये बहुत बड़ी जो चेकिंग होती है उसकी चूक है। दबी आवाज में बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, और जो बातें निकल के आ रही है उसमें हम किस तरह से सुरक्षित है ये भगवान ही मालिक है। आपने अभी देखा होगा कि नई पार्लियामेंट में जहां से हम लोग एंट्री करते हैं वहीं पे विजिटर्स भी खड़े होते हैं, वहीं पे कई आम ऐसे लोग खड़े होते हैं जिनसे हम लोगों का वास्ता पड़ता है। ये हम लोग कह रहे हैं कि एमपी है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन आज क्रिएट हुई और जिस तरह 2001 में हमला हुआ था, तो वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन को, किसी को भी अपना टारगेट बना सकते हैं, और हम उनका बहुत इजी टारगेट बन सकते हैं। खासकर जब से नए पार्लियामेंट में हम लोगों की एंट्री होने लगी है, वो जो भी आपके प्रेस वाले भी वहां पे जो सामने खड़े होते हैं, अभी की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में कभी भी इस तरह की चूक हो सकती है। ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। आज वो कलर स्प्रे लेके पहुंचा, जूते के सॉक्स के अंदर लेके पहुंचा, तो ये किस तरह की चेकिंग हो रही थी? क्या हमारे पास एडवांस नहीं थे? क्या चेकिंग भी तो होती है रंजीता रंजन जी, फिजिकल चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर से होती है, कई स्तर पे चेकिंग होती है। देखिए, अब ये बात सामने आएगी कि किस तरह की एडवांस चेकिंग जो होनी चाहिए, क्या वो एडवांस चेकिंग के साधन हमारे सुरक्षा कर्मियों को मुहैया कराए गए हैं? ये प्रश्न, इसकी तहकीकात आप लोग भी कीजिएगा। एक ऑल पार्टी मीट भी हुई है इस पे और सुझाव भी मांगे गए हैं, या चिंताएं क्या हैं इससे लेकर? विजिटर्स गैलरी में जो लोग आते हैं उनको पासेस भी दिए जाते हैं, इसमें भी सामने आया कि किसी देखिए दूसरे देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग भी आपके टीवी के माध्यम से जब जॉइन हुआ तो देख रहे थे कि एक तो आपने कह दिया कि पीए जो एमपीज के पीए हैं उनकी एंट्री बंद है, विजिटर्स की एंट्री बंद है, एक्स एमपी के पीए की एंट्री बंद है। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब आपके पास उतना सुरक्षा और इतनी सुरक्षा हमारे सदन में नहीं है कि अगर एक एमपी का पीए आता है, क्या हमारी चेकिंग ऐसी नहीं है हमारे पीए की भी कि हम उसको सुरक्षा के साथ, पूरे सुरक्षा के मापदंडों के साथ हम उसको अंदर आने देते हैं? ये डर आपको क्यों आ रहा है? ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी जो सर्वदलीय मीटिंग हुई है उससे पहले भी लोकसभा हो राज्यसभा हो, हम लोग चाहते थे कि क्यों हुआ, कैसे घुसे, एटलीस्ट आप थोड़ी सी तो फॉर्मेलिटी करके पूरे विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके आप उनसे बात करते, आप उनसे बात बताते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम सबको अभी नहीं लग रहा कि हम सारा विपक्ष, ये विपक्ष और रूलिंग पार्टी की बात ही नहीं है, ये हमारे सदन की और पार्लियामेंट की सुरक्षा का मामला है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं लेकर क्यों चूक हुई, किस तरह से चूक हुई, इन सब बातों का डिस्कशन होना चाहिए और सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सही कह रही हैं कि इस पर एक ब्रीफिंग भी होनी चाहिए, बताना चाहिए सबको कॉन्फिडेंस में लेके क्या हुआ, कहां पर चूक हुई, किस तरह से इस तरह की चूक से हम बच सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, इस बड़ी खबर पे बने रहेंगे। तो संसद पर जो हमले की कोशिश की गई और जो हमला हुआ, जिसमें बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक बताई जा रही है, क्योंकि इसके अंदर कई लोग घुस आए और बताया जा रहा है कि अब 2 ग्रुप में ये लोग थे, कुछ बाहर भी थे, कुछ अंदर आए, और कैसे वहां पर वो दर्शक दीर्घा से बीच में कूद पड़े 2 लोग जो हैं। इसके ऊपर ऑल पार्टी मीट भी हुई है और तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है।
इसमें जांच की बात की जा रही है कि एक बहुत ही डिटेल्ड जांच होनी चाहिए। सुनते हैं क्या कहना है शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का, जिनसे बात की है राजीव रंजन ने। हमारे साथ हैं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। जिस तरह से आज लोकसभा में सुरक्षा घेरे में चूक हुई, क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि इसकी कंसर्न्स मैं बार बार रेज कर रही थी। जिस तादाद में विजिटर्स आ रहे हैं और अनचेक्ड आ रहे हैं, एमपीज कौन साइन कर रहे हैं, कितने लोगों के लिए साइन कर रहे हैं, ये एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर होना चाहिए। पिछली बार 22 सितंबर के सेशन में घटना हुई थी कि कुछ महिलाएं आई थी और वो नारेबाजी करने लग गई थी विजिटर्स गैलरी से राज्यसभा में। मैंने चेयरमैन को ये चिट्ठी लिखी थी कि इट रेजेस सिक्योरिटी कंसर्न, आप इस पे कार्रवाई करिए। दुख इस बात का होता है कि क्योंकि हम विपक्ष में हम सुझाव देते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। कल ही मैंने 12 दिसंबर को मैंने ये मुद्दा उठाया था 0 आवर में कि ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है पानून जो अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में अटैक करेंगे 13 तारीख को। हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और आज ये हो जाता है, दिखाता है कि 22 साल में कुछ नहीं बदला है। 22 साल पहले जो घटना हुई और आज जो घटना हुई, क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो लिए गए। तो इस बहुत बड़ी घटना के बाद से लगातार इसकी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर दोबारा से जांच पड़ताल करने की भी बातचीत चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। स्पीकर ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था की ओर को और भी ज़्यादा पुख्ता करने के लिए सभी दलों की जो बैठक बुलाई, उसके मीटिंग के बाद अधीर रंजन चौधरी ने ये बातें कही हैं। चूक क्यों हुई, ये सबका सवाल है। हमारे पुराना सदन में जो व्यवस्था हमें मिलते थे, बाहर वालों की मिलते थे, मीडिया वालों को मिलते थे, विजिटर को मिलते थे, वो सारे व्यवस्था नए सदन में चालू करते समय गहन अध्ययन नहीं की गए। नहीं तो एक ही दरवाजे से, मकर दरवाजे जिसको कहते हैं, एमपी, सारे विजिटर, सारे सुरक्षाकर्मी एक ही दरवाजे से गुजरते होते हुए सही ढंग से जांच पड़ताल में खामियां रही गई।